नहीं जानते हैं तो अपने बाप से जो राजा भैया है कहिए ना, उनसे पूछ के जाने कि जानते हैं कि नहीं जानते हैं। राजा भैया जो है उनको जीना मुश्किल कर दिया। बताइए, यही ना हम आपसे कह रहे हैं कि राजा भैया अपने बाप से पूछिए ना कि राजा भैया बताएंगे कि क्या करते हैं। वैसे बहन जी को नहीं बताएगा तो बताएगा कौन? बहन जी एक सामान्य है। एक और आपका कलावती को जानते हैं तो कलावती क्या आपका बहन लगती है? या मायावती जी को नहीं जानते हैं? मायावती जो है कि प्रधानमंत्री की दावेदार है और आगे के पूरे बहुजनों को जो है कि आपका हमेशा एक कर्णधार है, आगे बढ़ने वाली है, बताने वाली है। वह बहन जी को आप नहीं जानते हैं तो किसको जानते हैं? कलावती आपकी बहन लगती है कि आप जानते हैं? ये सरासर ऐसे नहीं होनी चाहिए। आप जो है कि आपका इस पर जो है अपने वोट बैंकिंग बनाने के लिए, जंगल राज में तब्दील करने के लिए ये कदम उठा रही है। तो हम लोग लगता है कि हमारे बाहर पूरे बिहार में और भारत में आने वाले, भारत में वोटिंग जब होगा तो ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। नीतीश कुमार तो कहते हैं दलितों के लिए काम। नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं BSTV न्यूज। आज हम बात करेंगे वही बाहुबली नेता आनंद मोहन के बारे में, और उसी अपराधी को बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरा सिस्टम ही चेंज करके संविधान में संशोधन करके बाइज्जत बरी कर देते हैं, जो कि वो उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे आनंद मोहन जी। इस पे क्या कहिएगा आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं संतों गुरुओं को नमन करते हुए और आपका चैनल को बधाई देते हुए और हमारे भारतवर्ष के जितने आपके टीवी के माध्यम से दर्शक हैं, मैं उनको नमस्कार, जय भीम, नमो बुधाय बोलते हुए यहाँ तक सवाल है कि ऐसे बाहुबली जो हैं और इनको फांसी की सज़ा से तो माननीय महामहिम जी का तो वहाँ से टलता है, लेकिन सवाल यहाँ है कि बिहार सरकार जो है कानून में संशोधन करके माने ऐसे गुंडे वालों को वरी करना और बचाना, जहाँ तक कि है कि SC/ST समुदाय के लोगों को ऊपर गर्दन पर चाकू रेतने की बराबर है। यह सरकार को मैं जितना भी निंदा किया जाए ये बहुत कम है। सवाल है कि चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, ऐसे लोगों को जो है आपने जो है कि बचा करके गरीब जनता को जो है हत्याएं हो रही है, उसको लूटपाट हो रही है। वैसे जो है कि आपका एक देश के कर्णधार और तेजस्वी IAS अफसर को मैं उनको नमन करता हूं, उनकी आत्मा को शांति मिले, यह मैं प्रार्थना करता हूं। लेकिन भीड़ में और इनको जो है कि उनको हत्या कर दी जाती है और बिहार सरकार जो है कि आपका इस पर जो है अपने वोट बैंकिंग बनाने के लिए, जंगल राज में तब्दील करने के लिए ये कदम उठा रही है। तो हम लोग लगता है कि हमारे बाहर पूरे बिहार में और भारत में आने वाले, भारत में वोटिंग जब होगा तो ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। नीतीश कुमार तो कहते हैं दलितों के लिए काम करते हैं, तेजस्वी यादव भी कहते हैं दलितों के लिए काम करते हैं, पिछड़ों के लिए काम करते हैं। लेकिन जो एक दलित का सबसे उस 94-95 बैच का कहा जाए तेज तर्रार IPS को भीड़ के माध्यम से आनंद मोहन का, जो कि आनंद मोहन ही भीड़ एक प्रदर्शन कर रहे थे और उसमें भीड़ के माध्यम से इनको मरवा देते हैं। ये देखिए, बाहुबलियों को जो है इस तरह से रोड पर भीड़ इकट्ठा करके और IAS अफसर को जो है हत्या करा देना, यहाँ तक जो है इसको बरी करा देना। तो मैं आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूँ कि जब आपके कानून बनाना था तो आपने जो है कि शहाबुद्दीन को उस समय क्यों नहीं कानून बनाए, क्यों नहीं छोड़वाए? तो आप जो है कि यहाँ आपको यही समुदाय के लोगों को जो है कि आप राजनीति करते हैं अरक पर करके आपका अनुसूचित जाति स्वर्ण वोट लेने के लिए, स्वर्ण वोट लेने के लिए मिल पाएगा? ये जो है कि ऐसा कभी हरगिज नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने इस तरह से कदम जब उठाते हैं तो एक तरफ आपके स्वर्ण जो है कटेंगे, दूसरी तरफ आपका SC/ST के लोगों को जो है हत्याएं करा रहे हैं। तो आपका कैसे, किस आधार पर आपको लोग वोटिंग करेगा? इस तरह से आप कर रहे हैं तो ये सारा सर गलत है, ये नहीं होने चाहिए। क्या आपको लगता है कि 2024 या 25 का दोनों चुनाव होगा, SC/ST अपना ताकत दिखाएगा? एकदम ताकत दिखाएगा। हर हाल में मैं आग्रह करूंगा कि हर जो है ये प्रदेश है या चाहे भारत में, ये कहीं अगर वोटिंग होता है, ऐसे लोगों को ये सत्ता में रहने लायक नहीं है। ये लोग का मुंहतोड़ जवाब देने का है। अगर ऐसे करता है तो ऐसे गुंडा पालने वाले बिहार सरकार, माने जितने भी अपराधी हैं सब किसी का अब मनोबल उत्तेजना हो गया, मनोबल टाइट हो गया। जब जो है हम कुछ भी कर लेंगे अब निकल जाएंगे। तो देखिए कि आए दिन कहीं ना कहीं जो अपने सामने जो उभर करके आते हैं हमारे, उसको हत्या ये लोग करा देते हैं। और जो अंदर बंद है, आपका जेल में बंद है, तो सरकार जो है अध्यादेश ला करके, कानून बना करके उसको बाहर निकाल के काम करती है। जब यही करना था तो आपका शहाबुद्दीन साहब को बाहर क्यों नहीं निकाला? तुम क्यों नहीं ऐसा किया?
सर आपसे एक और सवाल लेंगे। वही आनंद मोहन कहते हैं कि कौन है मायावती, कौन है मायावती? मैं मायावती को नहीं जानता हूँ, मैं तो सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है उसमें कलावती का जानता। बताइए मायावती का नाम वो नहीं जानते? ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को कहने वाले लोग जो है कि आपका कलावती को जानते हैं, तो कलावती क्या आपका बहन लगती है कि आप मायावती जी को नहीं जानते हैं? मायावती जो है कि प्रधानमंत्री के दावेदार है और आगे के पूरे बहुजनों को जो है कि आपका हमेशा एक कर्णधार है, आगे बढ़ने वाली है, बताने वाली है। वह बहन जी को आप नहीं जानते हैं तो किसको जानते हैं? कलावती आपकी बहन लगती है कि आप जानते हैं? ये सरासर ऐसे नहीं होने चाहिए। तो ये वही आनंद मोहन है जो बोलता है भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश की 4 बार लगातार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती जी, जो कि एक जाने माने वो महिला है, वो सशक्त महिला है। उनके बारे में आनंद मोहन बोलते हैं नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं। हमारा कहना है कि आप नहीं जानते हैं तो अपने बाप से जो राजा भैया है कहिए ना, उनसे पूछ के जाने कि जानते हैं कि नहीं जानते हैं। राजा भैया जो है उनको जीना मुश्किल कर दिया। बताइए, यही ना हम आपसे कह रहे हैं कि राजा भैया अपने बाप से पूछिए ना कि राजा भैया बताएंगे कि क्या करते हैं। वैसे बहन जी को नहीं बताएगा तो बताएगा कौन? बहन जी एक सम्माननीय है। एक और आपसे आखिरी सवाल लेंगे। क्या अब आनंद मोहन को तो रिहाई मिल गई, वो भी 27 तारीख को, 27 अप्रैल को, जो कि 3 बजे सुबह में यानी भोर में। अब अगला जो पैनिक नज़र है दलितों के स्वाभिमान के लिए, मान सम्मान के लिए, अपराधियों के लिए, क्या दलित संगठन, पार्टी, दलित नेता, दलित सांसद आखिर क्यों मौन है? देखिए, अगर ये हमसे पूछना चाहता तो ये मैं बता देना चाहता हूँ कि ये बताइए कि ऐसे जो है अगर हमारे जो जीत करके गए हैं SC ST के लोगों जो है वो है जो है कि मुंह में जाब लगा कर बैठा हुआ है। अगर तुम जो है अगर आज रिजाइन मार देता है तो तुम्हारी सरकार गिर सकती है, तो तुम्हारा ये आने वाले समय में तुम्हारा सरकार होगा। ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब दीजिए और रह गया कि ऐसे सरकार को गिराने का काम करिए, चाहे वो बिहार सरकार की हो और चाहे केंद्र सरकार की हो। ये हम गरीबों के लिए, SC ST के लिए यह सरकार नहीं है। विधायक लोगों का जो राशि में थोड़ा सा कटौती कर लिया जाता है तो 5 मिनट के अंदर ये लोग गोलबंद हो जाते हैं। देखिए, इस राशि में जिस तरह से कटौती की जाता था, आपने जो है कि सदन में कानून बनाते हैं और गरीबों की हत्या कराते हैं, तो ये लोग एकदम मानदेय और पेमेंट ऐसे हमेशा ये लोग का भी बंद होने चाहिए। ये जो है कि बैठे चुपचाप जा करके गद्दी पर बैठ जाए। अब बाबा साहब का संविधान का तुम उल्लंघन कर रहा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर करता है जवाब मिलेगा, 25 में जवाब मिलेगा। मैं आपका चैनल के माध्यम से ही बता देता है। वैसे मनुवादियों को जो है यह बताइए और उनको बताइए कि ऐसे जो कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ बहन जी का, तो कलावती को जानते हैं। कलावती आपके क्या लगती है कि आप जानते हैं? सत्यनारायण भगवान की बात करते हैं और बहन जी को नहीं जानते। कलावती को तो शायद कोई नहीं जानता है, लेकिन मैं बता दूं, लेकिन मायावती जी को सब कोई जानता है। चलिए, बहुत बढ़िया। और ये थे बहुजन चिंतक, दलित एक्टिविस्ट माननीय त्रिभुवन राम जी। इनका ओपिनियन था कि नीतीश कुमार जी दलितों का अब मान स्वाभिमान हनन कर दिए, 25 में दलित अपना ताकत दिखाएगा और सरकार गिराने का काम करेगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसे अपराधी सलाखों के पीछे होना चाहिए, ना कि समाज के बीच में। आप देख रहे थे BSTV न्यूज़, तब तक के लिए थैंक यू।